एक विषय पर मुझे थोड़ा दर्द है। अपनी दर्द भरी बात आपके सामने कह रहा हूँ, कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। यहाँ जितने भी हमारे संत गुरुजन बैठे हुए हैं, जितने आप सब बैठे हुए हैं, गुरुवर कबीर के अनुयायी हैं, साधक। बहुत ही गर्व का विषय है इस भूमिका में आप सब बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों के बीच निरंतर भ्रमणशील रहता हूँ। कहीं के लोग पूछते हैं कि आप कबीर पंथी में कहा? जी हाँ। तो क्या कबीर के माँ बाप कौन थे बता सकते हैं आप? मुझे पता नहीं। ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है। लहरतारा तालाब किनारे एक नवजात शिशु रो रहा था। नीमा ने उस रास्ते से गुजर रहे थे। रोने की आवाज सुनकर चले गए नजदीक। देखा कि दाएं बाएं आगे पीछे कोई ने बच्चे को घर ले जाकर के पालन पोषण किया। उस बच्चे का नाम कबीर दिया गया। जब बच्चा बढ़ गया, नामकरण करना हो, मौलवी साहब बुलाए गए। जब पत्ता पलटा तो नाम आया कबीर। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, कबीर का अर्थ महान है। मौलवी साहब को कबीर नाम देना अच्छा नहीं लगा। फिर पत्ता पलटा, नाम कोनो दूसरा आ जाए। तो जितने बार पत्ते पलटे उनका नाम आया कबीर। तो मौलवी साहब सोचना पड़ गया, लगता है इस बच्चे का नाम कबीर देना ही पड़ेगा। ये संस्कार लेकर ही आया है। और अगर कबीर का अर्थ महान है तो क्या महानता छिपी है उनकी? चाहे जिस किसी मत पंथ का व्यक्ति होगा, कबीर की याद जरूर करता है, जरूर करता है। जब तक उनका व्याख्यान चल रहा है तो कबीर की वाणी का फोटो जरूर देगा। कुछ लिखना शुरू करेगा तो कबीर की याद जरूर करेगा। ऐसे थे कबीर। उसके अनुयायी हम लोग हैं। किसी व्यक्ति के माँ बाप का पता लग जाने से, जैसे हमारे माँ बाप को पता है, आप पूछो हम बता देंगे। हमने क्या किया? हम तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कबीर साहब ने जो गरिमा पेश किया है, मैं क्या, पूरी दुनिया प्रभावित है। और प्रभावित तो होना ही पड़ता, उनका व्यक्तित्व प्रभावित करने जाता है। जो नाम में, ज्ञान में, आचरण में अपने व्यक्तित्व थे, अद्भुत थे, अनोखे थे, महान थे, वे हैं गुरुवर कबीर। गुरुदेव श्री रविदास साहब जी की कविता है। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से। निवेदन यह है कि गुरुवर श्री रविदास साहब जी की जो कविताएं हैं, जो पारक प्रकाश में प्रकाशित है, उसको सारी कविताओं को संकलित कर दे हृदय के गीत में। हर व्यक्ति को चाहिए को पुस्तक ले में पढ़े, कविता को पाठ करे। विभिन्न विषयों पर सब है वो। तो मैं श्री रविदास साहब जी ने जो कविता कही है, लिखी है, वो मैं प्रस्तुत किए जा रहा हूँ। इस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया। पालन पोषण हुआ जहां पर पर्णकुटी की थी छाया। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे या फैल गई कब्रों में।
थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में, थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में। चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में। साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी, साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी। धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी साक्षी बीजक बानी। अनुभव कहा अमोघ मगर शास्त्रों का मंथन भारी, अनुभव कहा अमोघ मगर शास्त्रों का मंथन भारी। निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया से न्यारी। एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म, एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म। कहा एकता का तुमने है मानो मध्यमातम। ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर। फटकारा सारे दम्भी को प्रेम फुआरा देकर। वज्रादप थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था, वज्रादप थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था। रहे सत्य के पथे सत्य दाता सत्य तेरा धनता। तुम थे तुम्हें समान, तुम थे तुम्हें समान तुम्हारी वाणी तब वाणी सी। है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की, है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। बोले सर कबीर साहिब की। कबीर साहब संत थे और संत ही नहीं संतों में शिरोमणि थे। संत तो वैसे बहुत हुए हैं, लेकिन अगर शिरोमणि के बाद उपाधि अगर मिले तो गुरुवर कबीर को मिले। क्यों? इतना खुलासा निर्णय। परसों मैंने कविता प्रस्तुत की थी, आप सुने होंगे। सत्य का संदेश तुम जब को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो तुम। मुलाजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे थी। वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है क्या है? मानव थे, मानव हैं। और जितने भी महापुरुषों के नाम लिए जाते, चाहे राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईसा मोहम्मद कन्फ्यूशस लागे सुकरात, सब मानव हैं। कबीर साहब मानव ही नहीं मानव थे। वो हिंदू मुसलमान से तो हम बना लेते बीच में भाई। हिंदू घर में पैदा अपने आप हिंदू कहलाता है, मुसलमान के घर पैदा अपने आप मुसलमान कहलाता है, ईसाई घर पैदा अपने आप ईसाई कहलाता है। हिंदू मुसलमान सिख से बाद में बांधते हैं। पहले तुम मानव थे, मानव हो और मानव रहोगे। मानुष तेरा कभी कभी पूरा कर दिया करो, आपको भूल जाता हूं। मानुष तेरा करो तो मानवीय शक्ति को जो व्यक्ति जागरण कर ले जाता है, दुनिया का महानतम व्यक्ति में उनका नंबर तो हो ही जाता है। इन महापुरुषों ने मानव तू है सबसे महान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से है बने पेश असुरीश। शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महीश। तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। मानव से बढ़ के दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता, बिल्कुल गर्व का विषय है। लेकिन ये भी जानो आप, इस दुनिया का गैर गुजरा प्राणी तो मानव है। अरे वाह, अभी आप प्रशंसा कर रहे हैं, फिर कहते हैं गैर गुजरा मानव है। चोरी वही करता है, डाका वही डालता है, झूठी गवाही वही देता है, सारे कुकर्म मनुष्य करता है। तो मानवीय गुण से करोड़ों को दूर है। मानव कहलाने का चाहिए वो है मानुष हो कि नाम हुआ मुँह सुधाकर। तो कबीर साहब मानव नहीं मानव। बात आती है, ये हमारे गुरुजन जो बैठे मंच पर, विरक्त है कि गृहस्थ है? बताओ, विरक्त है ना?
आप लोग प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, भारत के कोने कोने दूर दराज से आए हुए हैं आप लोग। किसी विद्वान ने आज तक कहा कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी व्रत संत थे? बता दो किसी। छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक मैंने कई पुस्तकें पढ़ी है, देखी है। विद्वानों की पुस्तकें मैंने पढ़ी, उनके विचार पढ़े, देखे। कबीर गृहस्थ थे, लोई नाम की पत्नी थी, कमाल का मन उनके बच्चे थे, ये सब लिखा गया। और कबीर साहब की जितने भी साधक हैं, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, चाहे कबीर साहब से जुड़े दामा खेड़ा करसियां पार के सस्ते समाज, सबके सब गुरुवर कबीर को विरक्त संत मानते हैं। क्योंकि थे इसलिए मानते हैं। कबीर साहब ने कहा साधु होना ऐसे है ना। कोई गृहस्थ कह सकता है ऐसा? कोई गृहस्थ कभी ऐसा नहीं कर सकता। साधु होना चाहिए, पक्का होगी। इन सारी बातों को हम और आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन दुर्भाग्य उन विद्वानों को जो गुरुवर कबीर को समझने का प्रयास नहीं करते। सबके सब एक लागे गृहस्थ 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 कहते चले जाते हैं। इसका मुझे काफी दर्द है और शायद आपको भी दर्द हो। अगर कबीर साहब सबको गृहस्थी होना चाहिए, साधु क्यों बने? आप साधु क्यों बने? उसको समझने के दो तरीके। गुरुवर कबीर बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे, उसको प्रमाण दे रहा हूं मैं। पहली बात तो साधु होना चाहिए, पक्का हो एक सुंदरी ना सोहे संकादिक के साथ कभू दाग लगाए कारी हाड़ी हाथ माया माँ टंगने जम हम जाने तिरने पास लेकर डोले बोले बदले पानी कनक कामने देख के तुम अद्भुत रंग। ये जो वाणी है ये सिद्ध करती है कि निश्चित ही गुरुवर कबीर बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे। तो उनके हृदय कमल से जो निकली वाणी बीजक में यही है। और यहां तो भारत के कोने कोने में गुरुवर कबीर का आश्रम तो है ही। जो यहां से दूर विदेशों में है वहां भी कबीर आश्रम है सब। और जितने लोग हैं कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत मानते हैं, पक्की बात। लेकिन विद्वानों ने कबीर तो गृहस्थ थे। कबीर पारा संस्थान के सम्मेलन में मैं कई बार, मैं यहीं रहता ही था पहले, अब तो कुछ वर्षों से जैनपुर कबीर मंदिर रह रहा हूं। अनेक विद्वानों को मैंने पढ़ा, विद्वानों को हम खुद अपने मंच पर बुलाते थे, उनके विचार सुनते थे। वैसे गुरुदेव श्रीवास साहब ने भरपूर प्रयास किया है। कबीर दर्शन जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को खूब ठिकाने से बचाया। अनेक विद्वानों ने कबीर को गृहस्थ करने का दुस्साहस किया है। इसका प्रक्रिया केवल गुरुदेव श्रीवास साहब ने जितना कर शायद किसी ने किया हो। हम लोग भी कान में तेल जाकर सोए तो हैं, आप कोई प्रक्रिया नहीं। तो कबीर साहेब बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत थे। मुझे भी निश्चय है, आपको भी निश्चय है, लेकिन विद्वानों को निश्चय नहीं है। और जो नहीं समझ पाता विद्वानों वही ना पढ़े। बात आती है गुरुवर कबीर के गुरु कौन थे। मैं पूछूं सब रामानंद बताओगे आप लोग, लेकिन आप लोग पार किए कैसे रामानंद बताओगे। अनेक विद्वानों से भी चर्चा में गुरुवर कबीर के गुरु रामानंद थे। मैं नहीं मानता। अब आप लोग पारक विचार वाले, आप लोग भी नहीं मानते है ना। अरे हो तो कह दो भैया, बोलो सदगुरुदेव की विचारिए आप। कबीर साहब के गुरु रामानंद थे। तो मैं बीजक से प्रमाण पेश कर रहा हूं। गुरुवर कबीर के गुरु अगर स्वामी रामानंद जी थे तो रामानंद स्वामी की वंदना कहां पर की बीजक में आप बता दीजिए। बीजक की किसी पंक्ति में आप बता दिए कि स्वामी रामानंद की विनय वंदना किए हो कबीर साहब। जहां तक मुझे तो पढ़ा, मुझे नहीं पता चला। पूरे बीजक में केवल एक जगह, पूरे बीजक में केवल एक जगह आया है रामानंद रामरस
माते माते खंडन पर के भाई। राम रास में तो कबीर साहब भी माते थे। राम नाम भज चेत देख मन माई हो, राम बिना नर होइयो कैसा, कहे कबीर एक राम भजे बांधे जमपुर जाती। भारतीय संस्कृति का बहुत ही प्यारा शब्द है राम, और गुरुवर कबीर ने राम माना, और गुरुवर कबीर ने तो वो राम माना है कि दुनिया कोई व्यक्ति नकार नहीं सकते। इस बात में दावे के साथ कहता हूं। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। आ गई पंक्ति, इस पर थोड़ा सा कह दे रहा हूं। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। अरे जगत प्यारा तो कोई नाम नहीं होता भाई ना, लेकिन कबीर साहब बीजक में कह रहे हैं पूरे जगत के लोगों के लिए प्यारा हो ऐसा कोई नाम बताओ। राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, ईसा का, मोहम्मद का। बुद्ध के न्यायों को बौद्धिस्ट कहा जाता है, ईसा के न्यायों को ईसाई कहा जाता है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, महावीर स्वामी को न्याय को जैनी कहा जाता है। रामानंदियों को रामानंदी कहते जो राम को उपासक, उसी अध्यक्ष से मैं भी आया हूं आपके बीच। आज तक भी तो विश्व प्रसिद्ध हो गए ना इस समय, हमारे प्राइम मिनिस्टर और जोगी की कृपा से विश्व प्रसिद्ध हो गया राम के दर्शन करने से। हृदय निवासी राम, तो जो सबके घट में जो बैठा राम है वो तो एक ही है ना। विचार कीजिए किस बात पर। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके घर में जो बैठा राम है वो तो एक है ना। एक है काल सकल संसार, एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को जो प्यारा है वो आपकी आत्मा है। आत्मा वाले द्रष्टव्य शुद्ध मंत्र मिल जाता। आत्मा को छोड़ के कभी आप जा ही नहीं सकते। आप आए हैं पता नहीं भारत के कोने कोने कितने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, काठमांडू, नेपाल, पता नहीं कहां से आए हैं। क्या अपनी आत्मा को अपने घर में छोड़ के आए हैं आप लोग जी? छोड़ना चाहो छूट जाएगा? नहीं छूट सकते। पति पत्नी संबंध बीच में होता है, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का संबंध बीच में होता है, खेती बाड़ी, रुपये, पैसे, धन दौलत संबंध बीच में होता है। बीच में छूट जाता है। लेकिन आपका संबंध आपसे बीच का नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखिए। बीच का नहीं, अच्छी तरह नोट कर लीजिए आप। तुम्हारा वही जो तुमसे ना छूटे, कभी भी कहीं भी तुमको ना छोड़े। तुम्हारा परमात्मा राम, तुम्हारा मालिक, तुम्हें एक सेकंड भी अलग नहीं। आजा राय खंड रूप गौ सब संत महापुरुष, आजा राय खंड रूपी पारमा गौ सब, आजा राय खंड रूपी पारमा प्रक सूर्य से उजासी लेखो याति हाय ब्रह्म जगत ब्रह्म मिति झाई संधि संस सब चोर कार्य धोर से वेद हूँ प्रमाण और वाणी न के मत और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वलो हाय सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ सुन्यारो सोई गुरु रूप निज हाय सोई गुरु रूप निज सोई गुरु रूप निज पारक पारक। जब पारक की बात आती है तो मैं दक्षिण भारत पहुंच जाता हूँ। एक थोड़ा कैद याद आ गया तो साहब का भी समय सारा 2001 में मैं भ्रमण करने चला गया था थोड़ा देशाटन में। लौटते समय पूना आश्रम में ठहरा, एक रात ठहरा, 2 रात रहा। तीसरे दिन में वहां से बंबई जा रहा था। अब बस वहां से गठरी मोटरी लेकर के पहुंच रहा हूं। एक महिला आ गई, वो कहती है साहब जी 1 मिनट। अरे भाई मुझे ट्रेन लेना, कैसी बात कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ।
कहने मैंने 1 मिनट, बोलो क्या बात है। तो वो कहती है, ये पारक क्या बला है ऐसा, यो बड़े उपक्षात्मक दृष्टि से उन्होंने कहा कि पारक क्या बला है, पारक क्या बला है। मैडम यू आर क्वालिफाइड, आप पढ़े लिखे प्रशिक्षित समझदार हैं आप, लेकिन बोलने का तरीका बढ़िया नहीं लग रहा है। उनसे मैंने कहा कि आपका बोलने का तरीका बढ़िया नहीं लग रहा। कहा कि पारक क्या बला है। मैंने कहा मैडम आप बोलने का तरीका बढ़िया नहीं है। फिर क्या हो गया? अरे श्री अभिलाष है ना, आपकी भी बपौती है, हर व्यक्ति की माना मात्र की बपौती। करिए कैसे? जब किसी दुकान में जाती हो दैनिक जीवन से संबंधित कोई वस्तु खरीदने के लिए, दैनिक जीवन से संबंधित कोई वस्तु खरीदने दुकान में जाती हो, तो क्या दुकानदार जैसा कहता है मान लेती हो? उसमें जांच पड़ताल नहीं करती, छानबीन नहीं करती? करती हूं। तो खुद कह रहे उसी वजह में पारक का, तो खुद कह रही है। मैं कह ले आपके मुख से भी पारक शब्द निकल रहा है। कहीं पारक आपका मूल स्वरूप। अगर कोई मुझसे पूछे कि गुरुवर कबीर का सिद्धांत क्या है, तो मैं तो एक ही वाक्य में उत्तर, गुरुवर कबीर पारक सिद्धांत, परखो परखो परखो। और गुरुवर कबीर की पंक्ति याद करता हूं, सुनिए सबकी बातों को सुनो और निर्णय करने की क्षमता खुद रखो। ये गुरुवर कबीर का संदेश है। किसी कहने पर मान ना जाओ, आपकी विवेक शक्ति जागृत होनी चाहिए। आप हैं कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अरे महात्मा दा आप सब कुछ हो, लेकिन चेतना समझने का प्रयास करें। श्री साहब जी विराजमान है मंच पर, एक कविता का तर्कवाणी में लेना चाहूंगा। सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, भूल जाता जग विपिन में विविध विषयों में अटकता, सूर्य की द्युति रश्मियों में, चांद की मोहक विभा में, सुन के इस अंतहीन 10 दिशाओं निस दिवा में, उच्चतम हिमगिर शिखर पर, गहनतम दद की तली में, निबिड़तम वन कुंज में, वो सरलतम जग की गली में, खोज कर वह हार जाता पर न मिलता सत्य उसको, खोज कर वह हार जाता पर न मिलता सत्य उसको, खोज करके आज तक भी मिल सका है सत्य किसको। सत्य हो प्रिय कर सुखद हो और सत्तर सत्य अपना, वह पदार्थ पृथक कहाँ है जिसकी मिलने की कल्पना। वह तुम्ही हो नित्य चेतन ज्ञान का यौचल खजाना, नित्य सत्य स्वरूप का स्मरण ही है मात्र पाना। नित्य सत्य स्वरूप में अर्चन तुम्हें विश्राम होगा, आप तक काम में काम हो संसार से आराम होगा, आप तक काम में काम हो संसार से आराम होगा। बोलिए गुरुदेव की।